रहा है। जी जी जी, इस्कॉन को लेकर भी जो वहां आपने होता हुआ देखा, क्या लगता है आपको? ये बहुत दुखद है, नो डाउट, लेकिन मेरे को लगता है कि ना कभी कभी पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं फिर नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन निर्माण के लिए ध्वंस का जरूरी है। हाँ जी, हाँ होना। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना बहुत पेनफुल होता है, पर मेरे को ऐसी उम्मीद है और हम प्रार्थना भी करते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर्स जो फियरफुलनेस के हैं, डर के हैं, असुरक्षा के हैं, ये स्ट्रक्चर्स टूटें और एक तरह की सिक्योरिटी वाले स्ट्रक्चर्स बने। सो होता है उस ट्रांजिशन में थोड़ा समय लगे। कल मैं ट्विटर के कुछ थ्रेड्स देख रहा था, जी जी जी, उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि हम तो उम्मा की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से फिलिस्तीन के साथ कनेक्ट करके खुद को देखते हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों को क्या हुआ है, ये किस लिहाज से इजराइल को अपना बाप माने बैठे हैं। हालांकि ये उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता जो है उसको आप कैसा मानते हैं? इजराइल को अपना बाप माना कौन मानता है? हम ऑफ कोर्स नो डाउट इजराइल हमारा मित्र है, नो डाउट, क्योंकि उसकी भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम थोड़ा कनेक्ट भी करते हैं। ऑल एग्जैक्टली वैसी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंसेस नहीं है, भारत का स्टैंड अलग रहा है 1947 से। आप पहले ज्ञान को बढ़ाइए थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो हमारे ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन हाँ दोनों तरफ से हमारे एक रिलेशनशिप अच्छे भी रहे, सो उसके भी अपने कारण रहते हैं। सो लेकिन हाँ ये जियो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता रहता है नया नया, सो That's the way it is. कंट्रोवर्सीज वो अवॉइड करते हैं और लेकिन गोवर्धन जी में जाने की अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहते। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कितना गोवर्धन जाने के रास्ते आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले विवेक आप ही देखिए, पहली चीज है जबरदस्ती के डॉक्टर मत बनिए। हाँ जी, हाँ जी। और जबरदस्ती ये कहना कि साहब दुनिया पूरी दुखी है और दुखी दुख है, हाँ जी, हाँ जी, तो आई थिंक एनालिसिस आपका गलत है। स्टेट ऑफ लेट मी कंप्लीट, स्टेट ऑफ माइंड है। जी जी, आप एक दिन के अंदर कुछ टाइम सेटिस्फाइड होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी जी, अब आप अपनी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोवर्सीज ना करें। मैं इस्कॉन पे आऊंगा और आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जी जी, 70s और 80s के दशक में इस्कॉन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का एक मेजर एलिगेशन था। हाँ जी, 1000 से ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन की थी, जिसमें बच्चे 3 साल के थे। सुनते जाइए। 400 मिलियन से ज्यादा बड़ा लीगल सूट था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के भी बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। जी जी जी, किस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं? और प्रभुपाद ने फिर भी कहा, आपके जो फाउंडर थे, कि आई वुड नॉट लाइक पेरेंट्स इंटरफेयरिंग इन द चिल्ड्रंस एजुकेशन इन इस्कॉन। क्या ये सही है? जी, ये मेरा पहला सवाल है। तो आप दुनिया को जरूर आपने प्रवचन दे दिया साहब बहुत बड़ा कि हम तो दुखों के खिलाफ है, तो दुख खराब हो जाएगा। ये 1000 बच्चे कौन थे? तो अब नटशेल में आपकी बात को मैं ले जाता हूं उधर। ये मेरा पहला एक तो ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, ये जबरदस्ती आपने एक नया टर्म इजाद किया है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, असल में वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और एक तरीके का बिजनेस। उन्होंने कहा ये ना बेचें, जबरदस्ती ना बेचें, जिसको जरूरत है ना बेचें। दूसरा वो कह रहे हैं कि असल में क्या ये एक आवरण है और इसकी आड़ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो असल में जो बदमजगी पैदा करते हैं। वो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी कि क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती क्यों डॉक्टर बने भला लोगों का, और ऐसा नहीं कि लोग दुखी ही हैं, नहीं एक्चुअली लोग दुखी हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अगर हम 40 काउंट करें कोई सुसाइड कर रहा है तो हम इसको सुखी संसार नहीं मानेंगे। एक्चुअली डिप्रेशन केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज यूथ में देखिए आप, ड्रग एडिक्शन है, लेजीनेस भी है। ये जेनजी का आप हाल देखिए, जेनजी के ऊपर कितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। इनमें लेजीनेस भी है, इनमें डिसरिस्पेक्टफुल भी है एटीट्यूड, इनमें ईगो भी है, इनमें डायरेक्शनलेस भी है और में केओटिक थिंकिंग भी है। अब ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं आज की यूथ में। अगर आप देखें, बोले नहीं दुख नहीं है, पर एक्चुअली दुख है। तो इसीलिए दुखों के ऊपर काम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो तन के ऊपर भी कार्य करना चाहिए और मन के ऊपर कार्य भी करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन इस तरह से कार्य कर भी रहा है। जैसे अगर कोविड आया था तो नहीं, उनके सवाल में एक जो महत्वपूर्ण बात है, पॉलिटिकल। हाँ जी, द मोमेंट यू स्टैंड विद अ पर्टिकुलर पार्टी, आप एक पॉलिटिकल आदमी बन गए, आपकी संस्थान पॉलिटिकल बन गई। हाँ देखिए, वो तो एक आपका सुख बीजेपी के साथ है, हाँ जी, नरेंद्र मोदी के साथ है, अच्छा, और योगी के साथ है। आई होप मैं प्रश्नों का जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, आपने काफी एक एक करके आप पूछेंगे। नहीं, अगर आप क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते जाएंगे तो सवाल का जवाब नहीं। मैंने 2 सवाल पूछे। पहला आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी संस्थान का, हाँ जी, और 400 मिलियन के लीगल सूट से। आई होप मैं जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा जरा अरे एक एक करके आएंगे ना विवेक जी, आप सारी किताब पहले ही खोल रहे हैं। ब्रीफली दोनों सवाल रिपीट कर दिए। बस तो जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। करण, उसके बाद आपके पास। तो फिर हम आते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज वाला जो केस हुआ था, नो डाउट ही हुआ था, इसको हम एडिट भी करते हैं और इसके लिए हमें जो पैसा देना पड़ा था हमने दिया भी था। अब देखना पड़ेगा इसमें ना इसकी हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। सिर्फ चाइल्ड अब्यूज का हम स्टिकर लगा कर सोचे अब हो गया बस केस खत्म, फाइल फोल्डर बंद, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखिए इंडिया में जिस तरह से बच्चों को हम पालते पोसते हैं वो अलग है, और जिस तरह से हम वेस्ट में बच्चों को पालते पोसते हैं वो अलग है। इंडिया में माता पिता बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, इट्स ओके, क्योंकि हम कहते हैं ठीक है थोड़े बहुत चपैट जरूरी है, जब बच्चा बिगड़ रहा होता है दैट्स रिक्वायर्ड।
लेकिन वेस्ट के अंदर आप देखेंगे अगर माता पिता जो है बच्चों को मारते हैं तो दैट बिकम्स अ पुलिस केस कि बच्चे का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वहां एक्चुअली वो हुआ था। नो, मैं एक बार मैं आई होप मुझे पूरा मौका दिया जाएगा I can go in the details of let him abuse. complete, विवेक जी। Don't try to cover Let up. him हाँ, मैं कवर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ISKCON ने अपोलोजाइज किया है इसके मैं लिए। बिल्कुल अपोलोजाइज किया भी है और क्यों किया है मैं आई होप मुझे मौका दिया जाएगा। जी, लेकिन आप कवर अप ना करें। मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप उसको सुनने को तैयार नहीं फिर तो आप जो बोलना चाहते आप उसको लिपापोती करके डाइल्यूट कर लीपापोती रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ। देखो अगर आप एक्सप्लेनेशन को लीपापोती मानेंगे फिर बोलिए, तो गलती हुई थी, हम ना, आगे ना, नहीं हाँ, करेंगे। गलती हुई ये थी तरीका लेकिन है। उसके लिए प्रोवाइड आपको सुनने को तैयार तो होना पड़ेगा ना जी। अगर सुनना ही नहीं है फिर तो ठीक है आप बोलिए हम सुनते हैं वहां क्या आप नहीं लिपापोती ना करें। लीपापोती बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशंस कैन नॉट बी टैग्ड एज लीपापोती, वो नेगेटिव थिंकिंग है। मुझे लगता है विवेक आपने सवाल किया है और दर्शक हम सबसे ज्यादा डिसर्निंग है, वो समझ जाएंगे कि आपके सवालों का जवाब मिल रहा है या लिपापोती हो रही। जी या तो एक तो हमें ये समझना पड़ेगा जिस तरह से हम बच्चों को पालते पोसते हैं इंडिया के अंदर जिस तरह से वेस्ट में पालते पोसते हैं बहुत अंतर है। इसमें मूवी भी बनी हुई है लाइक मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जहां वो बच्चे को पालती पोसती है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है लेकिन वो नॉर्वे पुलिस कहती है ना ये तो गलत है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है बच्चे का। तो इसीलिए बच्चे का पालन पोषण जिस तरह से वेस्ट में होता है और इंडिया में होता है वो अंतर। सो दैट विच वी कॉल एज चेस्टाइजमेंट, बच्चे को डांटना फटकारना, वो वहां पर वो चाइल्ड अब्यूज में काउंट हो जाता है। एक तो वो चीज़ है। सेकेंड ये चीज़ है हमने जब वहाँ पर टीचर्स हायर किए थे तो हमने जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो तो हमारे डिवोटीज थे, लेकिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आपके करियर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर हमने बाहर के टीचर्स हायर किए थे जी। और वो डिवोटीज नहीं भी थे और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एंटी इस्कॉन थे बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर ड्यूरिंग 70s एंड 80s। तो ऐसे लोगों ने बच्चों के साथ कुछ गलत किया भी। अब क्योंकि वो हुआ सब कुछ हमारे इस्कॉन के कैंपस में था तो इसलिए फिर हमें स्वीकार भी करना पड़ा, हाँ जी ऐसा हुआ और फिर जो भी उसके लिए भुगतान देना था हमने दिया भी। पर हम कहें हमारे जो एक्चुअली हार्डकोर डिवोटीज थे उन्होंने ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ हमने जिनको हायर किया था एक बात लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो एक केस इन पॉइंट हो सकता है और मेरे को लगता है कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब इतने बड़े स्तर पर फंक्शन कर रहा है मुझे लगता है फुल प्रूफ होने की उम्मीद एक तरीके से एक प्रैक्टिकल उम्मीद नहीं है। गलतियां हो सकती हैं लेकिन जो दुरुस्त करना चाहे उसका एक सेकंड। लेकिन आपकी जो पहली बात थी विवेक वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जैसा हो रहा है आजकल? क्या ये एक व्यवसाय बन गया है? नहीं एक्चुअली व्यवसाय नहीं है। देखिए इसमें क्या देखिए बच्चों की हेल्प होती है नो डाउट। अब जैसे हमारे गुरुकुल हैं, आज हमारा गुरुकुल है वृंदावन गुरुकुल। नहीं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात। स्पिरिचुअल मैं आजकल बहुत सारे आपको धर्म के प्रवर्तक मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीकों से अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। इनमें से किसको आप जेन्युइन मानते हैं और किसको आप मानते हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं? देखिए जिस व्यक्ति की खुद की कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, साथ साथ में इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अपोजिट जेंडर एंड डीलिंग विद मनी, अगर वो क्लीन है सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि ना व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज गिविंग टू द सोसाइटी, ये हमें देखना चाहिए। और ये बहुत विजिबल होता है। नो साधु विल हैव एनी सच प्राइवेट लाइफ जो कि कोई नहीं देखता। जैसे हम लोग ब्रह्मचारीज हैं, इट इज वेरी ओपन लाइफ। हम लोग जाते हैं, लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं एंड पीपल सी वेरी क्लियरली व्हाट वी आर डूइंग। तो इसलिए ऐसी ट्रांसपेरेंसी एक साधु के जीवन में होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका कंडक्ट क्लीन होना चाहिए, कम से कम ऑपोजिट जेंडर को लेकर, मनी को लेकर, हाँ। और वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। और साथ में जहां से वो आ रहा है वो आध्यात्म का एक प्राचीन और पुरातन उसका एक इतिहास होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, फिर जैसे आपने प्रेमानंद जी को लेकर बात कही कि राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना कहा, हाँ। तो फिर इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। अब ये मैं ये देखता हूं सनातन में शैव को लेकर कहा जाने लगेगा कि ये तो शैव है, शिव के उपासक है। नहीं ये ठीक नहीं है। रामचंद्र जी की कलाओं को 14 बता दिया जाएगा, कृष्ण जी की कलाओं को 16 बता दिया जाएगा। किसी को किसी से हे शैव शाक्त वैष्णव ये क्यों चलता रहता है? देखिए होता क्या है कि भगवान जो है परम भगवान है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द सुप्रीम लॉर्ड इज वन नॉट मेनी। लेकिन भगवान अपनी विभूतियां जो है प्रकट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से शिव जी के रूप में प्रकट करेंगे या फिर मेंटेनेंस के लिए विष्णु के रूप में, फॉर डिस्ट्रक्शन देयर इज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। मैनिफेस्टेशन अलग है। तो इसीलिए हम ये लेके चलें कि ना इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हम चीजों को एंटायरिटी में समझेंगे देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। आप इस्कॉन को इनसाइड आउट जानते हैं? हाँ जी। क्या कहीं पर ये बताया